Hello, every brother and sister. Welcome to you at my YouTube channel Physics Solution Point. हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं टॉपिक वाइज चैप्टर 11 अल्टरनेटिंग करंट। इसकी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। चौथी वीडियो को हम आज डालेंगे और इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं LR सर्किट, CR सर्किट और LC सर्किट। 3 सर्किट को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं LR सर्किट। इससे पहले वीडियोस हम डाल चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक वाइज हम लेकर चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर पढ़ रहे हैं, चैनल के साथ हैं, तो आपको बेनिफिट होने वाला है इसका। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इंडक्टिव कॉइल L और रेजिस्टेंस कैपिटल R को सीरीज में कनेक्ट करके एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिगर जैसा फिगर में शो किया गया है। Here VL and VR is the instantaneous potential difference across the inductor L and the resistance capital R, and XL is the inductive reactance. XL is the inductive reactance and R is the resistance. Here inductive reactance is the opposition resistance offered by the inductive coil in the path of the alternating current. तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर a coil of inductance capital L, resistance capital R, connected in series with a source of an alternating EMF, electromotive force V is equal to V naught sine of omega t. This is the first equation. If XL be the inductive reactance, then PD across L given by VL is equal to IXL, where I is the amount of current that passes through the circuit. VL is equal to कितना आएगा IXL and VR it is equal to कितना हो गया IR. These are the potential difference across L and R as shown in figure. As we know that in our circuit capital V and I are in same phase, but in L circuit current is lag behind to the voltage at phi is equal to pi by 2. As shown in phasor diagram, फिगर लेते हैं जिसे हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, here this represent I, this represent VR and this represent VL। फेजर डायग्राम में ये VR और I सेम फेज में होंगे और I VL से पाई बाय 2 डिग्री
π/2 रेडियन लैग बिहाइंड है। तो अगर हमको रिजल्टेंट चाहिए तो हम लोग इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ द LR सर्किट। इफ इट मेकिंग एन एंगल फाई विद आई, देन हम फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर रिजल्टेंट वोल्टेज V इट शुड बी VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना हो LR सर्किट का तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, V √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। आगे ले सकते हैं V VR I स्क्वायर R स्क्वायर एंड I स्क्वायर XL स्क्वायर। चाहे तो हम यहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम कर सकते हैं V/I इट इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। जरा इसको नोट करें। थोड़ा कम दिख रहा है बेटा, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बट V/I shows the effective resistance offered by LR circuit in the path of electric current, which is says impedance of the circuit, but V/I it is equal to Z। V/I it is equal to Z, इसे बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट मेजर्ड इन ओम। ओम में मेजर किया जाएगा तो सो Z इज इक्वल टू क्या होगा √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट ये इक्वेशन आई थिंक 5th होगी। बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसके बाद इफ हम कंसिडर कर सकते हैं इफ फाई बी द फेज एंगल बिटवीन V एंड I, देन बाय मैं फिगर बना लूंगी। फिगर मैंने हटा दी, ये हो गया आपका VM और ये है साहब VR और ये साहब है I और इससे रिजल्टेंट हमारा बना था, ये हो गया फाई और ये था V। तो देन फिगर 10 इज इक्वल टू लिखा जाएगा VL/VR, ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 10 और ये भी लिखा जा सकता है 10 इज इक्वल टू IXL/IR और 10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप XL/R। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन V and I in LR सर्किट। हियर बाय ग्राफ से हमें पता चल रहा है हियर फाई इज पॉजिटिव, फाई क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मीनिंग है इट मीन्स दैट इन LR सर्किट voltage ahead to the current। बेटा आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपके लिए CR सर्किट की बात करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप देख लें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका CR सर्किट।
आप एलआर सर्किट पढ़ चुके हैं। एलआर सर्किट के बाद हम स्टार्ट करते हैं सीआर सर्किट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करने के लिए। इसके बाद टॉपिक डालते हैं हम सीआर सर्किट। सीआर सर्किट, सीआर सर्किट, सीआर सर्किट। यही देखो, ये हम ले लेते हैं सी, सी, और ये कह देते हैं हम आई इंटू एक्स सी, और इसको सर नाम देंगे हम वी सी। देखो इसमें और पहले वाले में डिफरेंस है कि पहले वाले में इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट थी सीरीज में विद रेजिस्टेंस कैपिटल आर, बट अब की बार हम कैपेसिटेंस सी को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। तो यहीं से शुरू करते हैं। लेट a capacitance capital C and R connected in series with an AC source of voltage, AC source of voltage V, it is equal to V naught sin of omega t. This is the equation number first. Let consider कर लेते हैं, let XC be the capacitive reactance। हमने ये बताया था पिछली वीडियो में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। इट इज द ऑफर्ड रेजिस्टेंस by the capacitor in the path of the alternating current when alternating current passes through the capacitor। तो XC offered resistance होगा जिसको हम नाम देते हैं capacitive reactance। Then on passing of alternating current through capacitor C and resistance R, we get VC is equal to IXC. This is the equation number 2, and VR it is equal to IR. दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें अगर रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस या अल्टरनेटिंग ईएमएफ फाइंड करना है अक्रॉस द सीआर सर्किट, और ये होगा सीआर सर्किट। टॉपिक का नाम होगा सीआर सर्किट। ओके बेटा, सीआर सर्किट, ये सीआर सर्किट कर लेंगे। तो यहां पर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एज हमें पता है, एज वी नो दैट, हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, एज वी नो दैट वोल्टेज कैपिटल V इज लैग बिहाइंड टू द करंट at phi is equal to pi by 2 and same phase in R सर्किट। R सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, बट CR सर्किट में वोल्टेज करंट के लैग बिहाइंड होगा। सो to determine the resultant voltage across CR circuit, we can draw a phasor diagram as shown in figure. This is the current, this is potential difference across resistor R, and this is the potential difference across the capacitor। ये हम ग्राफ बना लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये हुआ हमारा V, और इसको वैल्यू को हम फाई कंसिडर करें। बाय फिगर अप्लाइड वोल्टेज अगर हमें निकालना पड़े या रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द सीआर सर्किट, तो इट शुड बी V इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन,
V is equal to replacing the value of VR I square R square plus I square XC square. यहां से हम निकाल सकते हैं V इट इज इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. तो यहां से हम फाइंड करेंगे V अपॉन I, जो क्या आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. But V upon I is the offered resistance applied by the CR circuit in the path of alternating current, which is called impedance Z. तो Z is equal to क्या होगा square root of R square plus XC square, which is measured in ohm, and the value of impedance depends on frequency of the circuit. ये आप नोट कर लें, इसको नोट कर ले बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा. ओके, नोट कर लें. अब हम इसमें कर सकते हैं इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, देन तब फिगर से देखें, देन बाय फिगर tan of phi should be equal to VL upon VR, IXL upon IR. VL की वैल्यू रख सकते हैं, तो tan phi it is equal to VL upon VR, it is equal to XL upon R. By this equation, by this is यहाँ से यहाँ दिखा दें, which implies that current leads to the voltage at phi is equal to pi by 2, as shown in figure. जरा नोट कर लें आप इसको, ये आ जाएगा हमारा. ओके बेटा, ये बना हमारा कंडीशन. अब हम टॉपिक लेते हैं, आपका छठा सर्किट है 6 नंबर का, जो बोलते हैं LC सर्किट. कौन सा सर्किट? LC सर्किट. टॉपिक डाल देते हैं LC सर्किट. ये हमारा होगा 6th पोजीशन का LC सर्किट. अभी तक हम करा चुके हैं आपको 5 LC सर्किट. जरा नोट करें इसको. यहां पर हम 2 कंपोनेंट लेते हैं. एक हो गया हमारा L और एक हुआ हमारा C, connected to alternating source of voltage V is equal to V naught sin of omega t I L C VL VC. This is IXL and this is IXC. सपोज करते हैं स्टार्ट. सपोज an inductor capital L and capacitance C connected in series with an AC voltage source.
shown in figure. जैसा हम फिगर में शो करते हैं, इफ कंसिडर करते हैं, इफ एक्सएल एंड एक्ससी आर their reactance respectively, then VL PD across XL, it should be IXL, first equation. VC is, it should be XC. Potential difference across inductive coil L and potential difference across C, it is equal to IXC. As we know that, हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियोस में, जो हमने पीछे डाली हुई है, वीडियो नंबर 3, in L circuit current is lag behind to the voltage at phi is equal to pi by 2, but in C circuit I ahead to the voltage at phi is equal to pi by 2. So if we draw a phasor diagram, it will be as, तो अगर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें तो दिस विल बी सच एज, दिस इज VL एंड दिस इज VC, दिस एंगल इज पाई बाय 2 एंड दिस एंगल इज आल्सो पाई बाय 2, और ये क्या आएगा यहां पर, ये होगा VL माइनस VC, VL माइनस VC. दोनों सिचुएशन हो सकती है इसमें, तो हम यही कंसिडर करते हैं कि VL माइनस VC. तो बाय फिगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना हो तो हमें कैसे निकालना होगा, V इज इक्वल टू VL माइनस VC, दिस इक्वेशन थर्ड. इससे वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IXL माइनस IXC, V अपॉन I कॉमन निकाल लेंगे यहां से, आई XL माइनस XC, तो ये आएगा XL माइनस XC. इट इज इंप्लाई दैट V अपॉन I, इट इज द ऑफर्ड रेजिस्टेंस थ्रू द C सर्किट विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ XL माइनस XC. ये इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है LC सर्किट का, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, मेजर इन ओम में मेजर किया जाएगा. नोट कर ले जरा इसको. देखिए अभी यहां पर अगर हम फेजर डायग्राम से ये देखना चाहें कि in LC circuit whatever situation of leading the current to the voltage, or what is the situation of leading voltage to the current, or what is the situation if XL is equal to XC. तो इन सब बातों को हम देखेंगे. The phasor diagram shows that number 1, first if condition लगा देते हैं, XL is greater than XC. अगर XL greater than XC हो तो उस सिचुएशन में VL इज ग्रेटर देन VC होगा, और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा V. तो इन दैट केस V इज लीड्स टू द वोल्टेज एट phi is equal to pi by 2. दूसरी सिचुएशन नंबर 2, if XL is less than XC, implies that
अगर एक्सएल लेस देन एक्ससी हो तो वीएल माइनस वीसी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। इन सच सिचुएशन, उस सिचुएशन में हमारा होगा वीसी माइनस वीएल। इन दैट केस V is lag behind to the current, और ये पहले वाले में is leads to the current, मतलब करंट आना है, ये जल्दबाजी में गलत लिखा है, सॉरी फॉर दैट। If XL is greater than XC, it is implied that V is leads to the current at phi is equal to pi by 2. If XL less than XC, then V is lag behind to the current, यानी कि VL माइनस VC की वैल्यू निगेटिव होगी और उसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। तो उस सिचुएशन में नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने पर आपका वोल्टेज लैग बिहाइंड होगा टू द करंट एट phi is equal to pi by 2। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इफ एक्सएल इट इज इक्वल टू एक्ससी, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंडीशन। In this condition, V and I are in same phase, same phase में होंगे, same phase में होंगे। अर्थात अगर कहा जाए दैट इज फाई क्या होगा, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो होगा। एंड ऑल्सो इस सिचुएशन में हम ये भी पता कर सकते हैं कि XL इज इक्वल टू XC, XL 2 पाई FL एंड 1/2 पाई FC। तो F निकाला फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, which is resonance frequency of LC सर्किट। तो बेटा ये आपके 3 टॉपिक पूरे किए आज हमने। कल हम इसका लास्ट टॉपिक कराएंगे, LCR सर्किट। लास्ट टॉपिक का नाम है LCR सर्किट, लास्ट सर्किट है। आशा करता हूं कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है और इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। कल मिलते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।